मेरे चैनल को कदीम लाइक, जमाने शेयर की और बात है सब्सक्राइब जब करें शहरों की और बेल फसलें आइकन को बुलंद दबाना और जंगल मत भूलें। घने हुआ करते थे। सूबह खुरासान के एक दूर उफ्तादा गांव में नवाब रहमत अली खान नामी एक रईस रहा करता था। दौलत, जमीन, मवेशी और नौकर चाकर की कोई कमी न थी, मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसा खला था जिसे कोई खजाना भी पुर न कर सकता था। वो खला था मोहब्बत का। रहमत अली खान की पहली बीवी जहरा बेगम निहायत नेक दिल और नर्म खू खातून थीं। उनके बतन से 2 बेटियां पैदा हुईं, बड़ी बेटी महविश और छोटी गुलरुख। दोनों बच्चियां अपनी माँ की तरह हसीन और बाअदब थीं, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गुलरुख अभी 5 बरस की भी ना हुई थी कि जहरा बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गईं। बीवी की जुदाई ने नवाब साहब को अंदर से तोड़ दिया, मगर वक्त के साथ जिंदगी की गाड़ी चलती रही। घर संभालने वाला कोई न था, इसलिए मजबूरी में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन शाबानो बज़ाहिर निहायत शरीफ, मिलनसार और खिदमत गुजार दिखाई देती थी, मगर उसके दिल में हसद का ऐसा सांप छुपा था जिसका जहर आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में फैलने वाला था। शादी के चंद ही माह बाद नवाब साहब को तिजारत के सिलसिले में दूर दराज शहर जाना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने अपनी दोनों मासूम बेटियों को शाहबानो के सुपुर्द करते हुए कहा, शाहबानो, ये मेरी आंखों की रोशनी है, इनका ख्याल रखना जैसे अपनी औलाद का रखती हो। शाहबानो ने झूठी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाकर जवाब दिया, आप बेफिक्र रहिए हुजूर, मैं इन्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगी। मगर जैसे ही नवाब साहब की सवारी नजरों से ओझल हुई, उसकी आंखों की नरमी पल भर में नफरत में बदल गई। चंद ही दिनों में महल का रंग बदल गया। शाहबानो ने नौकरों को हुक्म दे दिया कि बच्चियों की खिदमत बंद कर दी जाए। अब महविश और गुलरुख खुद ही पानी भरती, लकड़ियां लाती, जानवरों को चारा डालती और सारा दिन काम करती रहती। खाने को कभी सूखी रोटी मिलती, कभी वो भी नहीं। एक शाम गुलरुख ने कांपती आवाज में कहा, आपा, मुझे बहुत भूख लगी है। महविश ने अपनी रोटी का आधा टुकड़ा उसके हाथ में रखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। हालांकि उसके अपने पेट में भूख के मारे ऐंठन हो रही थी। दूसरी तरफ शाहबानो आईने के सामने बैठकर जेवर पहनती और खुद से कहती, जब तक ये दोनों जिंदा हैं सारा ध्यान इन्हीं पर रहेगा, मुझे कुछ करना होगा। 3 बरस बीत गए। एक दिन महल के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। नौकर दौड़ते हुए अंदर आए। बेगम साहिबा, नवाब साहब वापस आ गए। शाहबानो के चेहरे पर घबराहट दौड़ गई। उसने फौरन बच्चियों को बुलाया। सुन लो तुम दोनों, वो गर्राई, अगर तुम में से किसी ने भी अपने बाप से शिकायत की तो याद रखना, तुम्हें इस महल से निकाल बाहर करूंगी। दोनों बच्चियों ने डरते हुए सर हिला दिया। इसी लम्हे नवाब साहब अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखें बेकरारी से इधर उधर दौड़ रही थीं। मेरी बेटियां कहाँ हैं? शाहबानो ने मुंह बनाकर कहा, हजूर, आपको आते ही इन्हीं की फिक्र हो गई, कभी मेरा हाल भी पूछ लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब आपकी बेटियां तो दिन भर आवारा फिरती हैं, ना अदब ना तमीज। मैं तो तंग आ चुकी हूं इनसे। नवाब साहब के चेहरे पर शिकने पड़ गईं। क्या वाकई? जी हां, और तो और चीजें भी चुराने लगी हैं। ये सुनकर नवाब साहब के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। चोरी? मेरी बेटियां? आप खुद पूछ लीजिएगा, मुझे तो झूठी कह देंगी। इसी वक्त महविश और गुलरुख मवेशियों को लेकर वापस आईं। बाप को देखते ही दोनों खुशी से लपकीं, अब्बा जान। मगर रहमत अली खान का चेहरा सख्त था। कहां थी तुम दोनों? मैं आया और तुम घर पर भी ना थी। महविश ने हिचकिचाते हुए कहा, अब्बा जान, हमें अम्मी ने। खामोश! शाहबानो चीखी। देखा हुजूर, अभी से बहाने। नवाब साहब का दिल गुस्से से भर गया। बस कल सुबह तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। कहां अब्बा जान? गुलरुख ने मासूमियत से पूछा। तुम्हारी फुफ्फी के घर। दोनों बहनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। मगर इस फैसले के पीछे एक ऐसा राज था जिससे खुद रहमत अली खान भी बेखबर थे। वो राज था शाहबानो की चाल। रात गए उसने नवाब साहब के कान भरे। अगर आपने आज इन्हें ना सुधारा तो कल ये आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगी। बेहतर है कहीं दूर छोड़ाएं ताकि इबरत हासिल हो। रहमत अली खान दिल के नरम मगर दिमाग के कमजोर थे।
शक के बादलों ने अकल पर पर्दा डाल दिया। अगली सुबह वो दोनों बच्चियों को लेकर निकले। रास्ता तवील था, दरख्त घने होते गए, परिंदों की आवाजें खौफनाक होने लगीं। गुलरुख ने डरते हुए पूछा, अब्बा जान, फूफी का घर तो इस तरफ नहीं था। उन्होंने जवाब दिया, चलती रहो। कुछ दूर जाकर उन्होंने कहा, मैं थक गया हूं, तुम दोनों इधर बेरियां तोड़ो, जब तक मैं ना बुलाऊं वापस मत आना। दोनों बच्चियां हुक्म मानकर झाड़ियों में चली गईं। इसी लम्हे नवाब साहब ने एक लकड़ी जमीन में गाड़ी, अपनी टोपी उस पर रखी और एक बंदर को केले देकर उसके पास बिठा दिया। बंदर केले खाते हुए आवाज निकालने लगा, चुनती रहो बेटियों, बाप खड़ा है। ये सुनकर बच्चियां मुतमईन रहीं और बेरियां चुनती रहीं। मगर जब केले खत्म हुए तो आवाज भी बंद हो गई। वो दौड़ती हुई वापस आईं और देखा कि वहां बाप नहीं, सिर्फ बंदर बैठा है। गुलरुख फूट फूट कर रोने लगी, आपा, अब्बा जान हमें छोड़ गए। महविश के दिल पर भी बिजली गिरी, मगर उसने आंसू जब्त किए। नहीं गुलरुख, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हमें खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा। रात गहरी होने लगी, जंगल से भेड़ियों की आवाजें आने लगीं। दोनों बहनें खौफ से एक दूसरे का हाथ पकड़े चलती रहीं। अचानक दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी, जिससे धुआं उठ रहा था। गुलरुख ने कांपते हुए कहा, आपा, कहीं ये किसी डाइन का घर तो नहीं? महविश ने हिम्मत बांधी, चाहे जो हो, बाहर रहना मौत को दावत देना है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर कोई न था, मगर चूल्हे में आग जल रही थी और दीवार पर लटकी एक तलवार खुद ब खुद हिल रही थी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, कौन है मेरे घर में? दोनों बहनें सहम कर पलटी और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके कदमों तले जमीन निकल गई। झोंपड़ी के दरवाजे पर जो वजूद खड़ा था वो आम इंसान न था। उसकी कामत लंबी थी, बाल सफेद थे, दाढ़ी घनी थी और आंखें सुर्ख थीं, जैसे दहकते अंगारे। कंधे पर हिरन की खाल थी और हाथ में लंबा असा था। उसके वजूद से ऐसी हैबत टपक रही थी कि गुलरुख खौफ के मारे महविश के पीछे छुप गई। महविश ने हिम्मत जमा करके पूछा, कौन है आप? बूढ़े ने गहरी आवाज में जवाब दिया, ये सवाल मुझे करना चाहिए। मेरे घर में घुसने की जुर्रत किसने की? महविश ने अदब से सर झुकाया। हम बेआसरा लड़कियां हैं बाबा जी, जंगल में रास्ता भटक गईं। अगर आप इजाजत दें तो सिर्फ आज की रात यहां पनाह दे दें, सुबह होते ही चली जाएंगी। बूढ़े की सुर्ख आंखें चंद लम्हे उनके चेहरों पर ठहरी रहीं, फिर उसके चेहरे की सख्ती नरम पड़ गई। वो आहिस्ता बोला, बेआसरा, ये लफ्ज में बहुत बरसों पहले छोड़ आया था। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने असा जमीन पर टिकाया और कहा, ठीक है, रह सकती हो, मगर याद रखना, इस जंगल में हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखाई देती है। बूढ़े का नाम बाबा जरियाब था। वो जंगल का एक गोशा नशीन दरवेश था। लोग कहते थे कि उसे परिंदों और दरख्तों की जबान समझ आती है। रात को उसने दोनों को गर्म दूध और रोटी दी। गुलरुख ने बरसों बाद पेट भरकर खाना खाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाबा जरियाब ने गौर से दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों आम लड़कियां नहीं हो, तुम्हारी पेशानी पर तकदीर की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। महविश ने पूछा, कैसी तकदीर बाबा जी? बाबा ने जवाब दिया, आजमाइशों वाली, मगर अंजाम रोशन। फिर वो खामोश हो गया। दिन गुजरते गए। दोनों बहनें बाबा जरियाब की खिदमत करती, लकड़ियां लाती, जड़ी बूटियां जमा करती। बदले में बाबा उन्हें जंगल के राज सिखाता, कौन सा फल जहरीला है, कौन सा शिफा देता है, किस रास्ते पर जाना महफूज है और किस पर मौत छुपी बैठी है। महविश निहायत ज़हीन थी। वो हर बात फौरन सीख लेती थी। गुलरुख मासूम थी, मगर दिल की निहायत साफ थी। एक दिन बाबा जरियाब ने महविश को अलग बुलाया। बेटी, वक्त करीब है, तुम दोनों की तकदीर तुम्हें यहां ज्यादा दिन नहीं रहने देगी। महविश ने पूछा, क्या मतलब? बाबा ने झोपड़ी के कोने से एक छोटा सा थैला निकाला। उसमें चमकदार बीज थे। उसने कहा, ये जादुई राई के दाने हैं। जब भी तुम मुश्किल में हो, इन्हें रास्ते पर बिखेर देना, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। महविश ने पूछा, मगर हमें मंजिल कहां मालूम? बाबा मुस्कुराया, मंजिल तुम्हें मालूम नहीं, मगर तकदीर को मालूम है।
चंद हफ्ते बाद एक सुबह महविश बाजार जाने निकली। वो फल बेचकर कुछ जरूरी चीजें खरीदना चाहती थी। जाते वक्त उसने गुलरुख से कहा, दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। गुलरुख ने सर हिला दिया, मगर उसका दिल अनजाने खौफ से भरा हुआ था। इधर महविश जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि शाही लिबास पहने सिपाहियों का दस्ता आ रहा है। दरमियान में सुनहरी जरह पहने एक नौजवान शहसवार था। वो इस रियासत का बादशाह सिकंदर शाह था, जो शिकार की गर्ज से जंगल आया था। जैसे ही उसकी नजर महविश पर पड़ी, वो रुक गया। उसने जिंदगी में बेशुमार हसीन चेहरे देखे थे, मगर ऐसी पाकीज़ा सूरत कभी न देखी थी। उसने नरमी से पूछा, तुम कौन हो? महविश ने जवाब दिया, मैं जंगल की रहने वाली एक गरीब लड़की हूँ हुजूर। बादशाह ने वजीर से कहा, ये लड़की गरीब नहीं, किस्मत वाली है। फिर उसने महविश से कहा, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। महविश हैरान रह गई और शाही दस्ता आगे बढ़ गया। इधर झूंपड़ी में गुलरुख बेचैनी से बहन का इंतजार कर रही थी। सूरज ढल गया, अंधेरा बढ़ गया, मगर महविश वापस न आई। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलरुख ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, शाही कासिद, दरवाजा खोलो। गुलरुख ने दरवाजा खोला। सिपाही खड़े थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बहन को महल ले जा चुके हैं। बादशाह ने उसे मलिका बनाने का फैसला किया है। ये सुनकर गुलरुख के हाथ से दरवाजा छूट गया। वो जमीन पर बैठ गई। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। आपा, आपने वादा किया था, मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। इसी लम्हे उसे बाबा जरियाब के दिए हुए बीज याद आए। वो उठ खड़ी हुई। नहीं आपा, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जरूर मेरे लिए कोई निशानी छोड़ी होगी। वो झोंपड़ी से बाहर निकली। चांदनी में जमीन पर नन्हे नन्हे पौधे उगे हुए थे, एक सीधी लकीर में, दूर तक जाते हुए। गुलरुख की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया आपा, मैं आ रही हूं। वो उन पौधों के पीछे चल पड़ी, अनजाने सफर पर, अनजाने अंजाम की तरफ। चांदनी रात में राई के नन्हे नन्हे पौधे चमक रहे थे। गुलरुख नंगे पांव, आंसुओं और उम्मीद के सहारे उन सब्ज निशानात के पीछे चलती जा रही थी। जंगल खत्म हुआ, कच्ची पगडंडी आई, फिर पथरीला रास्ता, और आखिरकार दूर से कजीमुशान महल के मीनार नजर आने लगे। गुलरुख का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह, मेरी बहन को सलामत रखना। दूसरी तरफ महल में महविश शाही लिबास में मलबूस बैठी थी। सिकंदर शाह ने उससे निकाह की पेशकश की थी, मगर महविश के दिल में खुशी के साथ एक खलिश भी थी। मेरी बहन, वो अकेली होगी, वो सोचती रही। बादशाह ने नरमी से कहा, महविश, तुम्हारी आंखों ने खुशी के साथ उदासी क्यों है? महविश ने सच बयान कर दिया। हुजूर, मेरी एक छोटी बहन है। मैं उसे जंगल में तन्हा छोड़ आई हूँ। जब तक वो मेरे पास ना हो, मैं सुकून से नहीं रह सकती। सिकंदर शाह ने फौरन हुक्म दिया, सिपाहियों को भेजो, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। इसी लम्हे महल के दरवाजे पर शोर उठा। पहरेदार किसी को रोक रहे थे। मुझे अंदर जाने दो, मेरी बहन यहां है। एक लड़की की आवाज गूंजी। महविश के दिल ने पहचान लिया, गुलरुख। वो दौड़ती हुई बाहर आई। सीढ़ियों पर खड़ी, कमजोर, मिट्टी में अटी मगर आंखों में अज़्म लिए गुलरुख को देखते ही दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं। महल के दरबार में ये मंजर देखकर सबकी आंखें नम हो गई। कहानी यहाँ खत्म न हुई। इधर गांव में शाहबानों को खबर मिली कि जिन लड़कियों को वो जंगल में मरवा चुकी समझती थी, वही अब मलका बन गई हैं। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो दोनों वापस आईं और मुझसे बुलंद मकाम पर बैठ जाएं। वो फौरन गांव के एक मक्कार जादूगर के पास गई। मुझे ऐसा जहर दो जो किसी को फौरन ना मारे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म करे। जादूगर ने उसे एक छोटी शीशी दी। ये शहद में मिला देना, कोई शक भी नहीं करेगा। शाहबान वो जहर लेकर महल की तरफ रवाना हो गई। महल पहुंचकर उसने रोते हुए महविश से माफी मांगी। बेटी, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें ढूंढती रही, मुझे माफ कर दो। महविश का दिल नरम था, उसने फौरन माफ कर दिया। गुलरुख ने अलबत्ता खामोशी से सौतेली मां की आंखों में देखा। वहां पछतावा कम और चालाकी ज्यादा थी। उसी शाम शाहबानों ने शहद का प्याला पेश किया। ये मैं खुद बनाकर लाई हूं, मोहब्बत का तोहफा। महविश ने प्याला हाथ में लिया ही था कि गुलरुख को अचानक बाबा जरियाब की बात याद आई।
जंगल की सबसे खतरनाक चीज वो नहीं जो दांत दिखाए, बल्कि वो है जो मुस्कुराए। गुलरुख ने तेजी से प्याला छीन लिया। रुक जाइए आपा, सब चौंक उठे। गुलरुख ने प्याले का थोड़ा सा शहद जमीन पर डाला। करीब बैठी बिल्ली ने चाटा और लम्हों में तड़प कर गिर पड़ी। महल में सन्नाटा छा गया। सिकंदर शाह गुस्से से खड़ा हो गया। पहरेदार, इसे गिरफ्तार करो। शाहबानो चीखने लगी, मगर उसकी चाल बेनकाब हो चुकी थी। इसी दौरान खबर मिली कि नवाब रहमत अली खां अपनी बेटियों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बेटियां जिंदा और सलामत हैं, वो फौरन महल पहुंचे। दरबार में आकर वो दोनों बेटियों के कदमों में गिर पड़े। बेटियों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर यकीन न करके बहुत बड़ा गुनाह किया। महविश की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा जान, अगर आप हमें ना छोड़ते तो शायद हम यहाँ ना पहुँचते। हर दुख में कोई हिकमत होती है। गुलरुख ने भी बाप को गले लगा लिया। शाहबानो को उसके जुर्म की सजा दी गई और उसे उम्र भर के लिए कैद कर दिया गया। बाबा जरियाब की पेशगोई सच साबित हुई। कुछ अरसे बाद गुलरुख की शादी बादशाह के वफादार वजीर से कर दी गई। दोनों बहनें एक ही महल में रहने लगी। महविश अक्सर महल की छत पर खड़ी होकर दूर जंगल की तरफ देखती और आहिस्ता से कहती, अगर वो दिन ना आता तो हम अपनी ताकत ना पहचान पाती। गुलरुख मुस्कुराकर जवाब देती, और अगर हम एक दूसरे का हाथ न थामते तो शायद रास्ता न मिलता। वक्त गुजर गया, मगर इस रियासत में ये किस्सा नस्ल दर नस्ल सुनाया जाता रहा कि जो सच्चाई और सब्र का दामन ना छोड़े, जिसे बहन भाई की मोहब्बत का सहारा हो और जो जुल्म के बावजूद दिल को साफ रखे, उसे दुनिया का कोई जंगल हरा नहीं सकता।